हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शारिक और आप देख रहे हैं 3D एनिमेशन सीरीज़ का लेक्चर 21। प्रीवियस लेक्चर में हमने चेयर मॉडल की थी 3D मैक्स के अंदर और उसके साथ साथ हमने जो है कुछ बेसिक्स पढ़े थे चेयर के हवाले से कि चेयर की ऑफिशियल डायमेंशंस क्या होती हैं और हमने कनेक्ट्स लगा के एक्सट्रूड करना सीखा था। आई होप कि आपको कनेक्ट और एक्सट्रूड का जो मेथड है वो अब आप समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता है कि अब आप एक्सट्रूड किस तरह से 3D मैक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम फोक मॉडल करेंगे हमारा 3D मैक्स के अंदर। तो जिस तरह से फोटोशॉप के अंदर आप लोग ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज़ करते हैं, तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर आपने देखा होगा कि बिबल एंड एम्बोस का एक इफेक्ट होता है जो कि क्या करता है कि आपके 2D लेयर को थोड़ा सा जो है 3D इफेक्ट देने की कोशिश करता है। उसके अंदर डेप्थ दे के आप उसमें लाइटिंग सेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बिबल जो है 3D मैक्स के अंदर भी काम करता है, लेकिन अब आप इसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। तो आज हम फोक मॉडल करके देखेंगे कि बिबल हमारे पास 3D मैक्स में किस तरह से काम करता है। विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इस वक्त मैं अपनी 3D मैक्स की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आज हम बिबल को यूज़ करके हमारा फोक मॉडल करेंगे। तो हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट लेंगे जिस तरह से हमने स्पून मॉडल किया था। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने स्पून वाला लेक्चर स्किप कर लिया है तो वो मैं आई बटन पर रख दूंगा, वो आप जाके दोबारा देख सकते हैं। तो स्टार्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ जिस तरह से हम जो है स्पून के वक्त में जो है हम मॉडल करते थे, ठीक है। और यहाँ से F4 प्रेस कर लेता हूँ ताकि मुझे इसके सेगमेंट्स नज़र आते रहें। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेंथ के अंदर इसके कुछ सेगमेंट्स ऐड करूँगा मैं इसमें। हम यहाँ से 6 सेगमेंट्स ले लेते हैं और हमें इस तरह से अब जो है कुछ सेगमेंट्स चाहिए होंगे क्योंकि हम यहाँ पे फोक ड्रॉ करने लगे। तो डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा तो फोक में या तो 3 स्पाइक्स होते हैं या 4 स्पाइक्स होते हैं, तो हम यहाँ पे 4 स्पाइक्स वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और हमें यहाँ पे एक और ऐड करना होगा, इसका मतलब 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम यहाँ से हमारा जो है स्पाइक्स निकलेगा इसका, और इसके बाद हमें हाइट सेगमेंट में इस वक्त अभी कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि हम राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे। तो जैसे ही एडिटेबल पॉली हो जाएगा तो मैं लेफ्ट व्यू पे आ जाऊँगा। तो लेफ्ट व्यू पे आने के बाद मैं सबसे पहले इसकी जो थिकनेस है वो कम करूँगा, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको मूव करेंगे जिस तरह से हमने स्पून मॉडल किया था, और यहाँ से हम इसको ऊपर कर लेंगे इस तरह से ताकि एक राउंड शेप बन जाए इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे थोड़ा, ताकि इस तरह से नज़र आए, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, तो हम इसको सारे नीचे वाले जितने भी हमारे पास वर्टेक्स हैं उन सबको सिलेक्ट करेंगे एक एक करके और उसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम मूव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ से पॉलीगॉन लूँगा, हमें जितने स्पाइक्स चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे एक एक करके और यहाँ से बेबल बटन पे मैं एक बार क्लिक करूँगा। तो बेबल पे और एक्सट्रूड में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। तो बेबल की मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि आपके पास एक्सट्रूड में एक ऑप्शन आता है और बेबल में आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपकी लेंथ डिफाइन करता है कि आपका लेंथ कितना होना चाहिए, जैसे एक्सट्रूड काम करता है। और सेकेंड ऑप्शन जो है आपकी उसकी आगे की टिप डिफाइन करता है कि वो अगर आप बिल्कुल 0 रखोगे तो जो साइज़ यहाँ पे होगा एंड तक भी वही रहेगा। इसी तरह से अगर आप इसका साइज़ माइनस में ले जाओगे तो आगे जाते जाते ये छोटा हो जाएगा, और अगर इसका साइज़ आप प्लस कर दोगे तो ये आगे जाके बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल टूल है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि हमारे पास फोक इस तरह होता है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके आगे एक और ऐड हो जाए तो मैं यहाँ से ओके करके दोबारा से बेबल पे क्लिक नहीं करूँगा, बल्कि सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, प्लस बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अब बहुत शार्प हो गई है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, और यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूँगा। यहाँ तक आने के बाद फिर लेफ्ट व्यू पर दोबारा आ जाएंगे। अब हमें शेप दोबारा से मैनेज करना है क्योंकि इस तरह से नहीं होता शेप फोक का। तो इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप कर लेंगे ताकि जिस तरह से एक्चुअल में होता है उस तरह से हमें नज़र आए। और यहाँ पे आने के बाद अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज़ हमने स्पून के अंदर की थी। सबसे पहले हमने स्पून में हैंडल बनाया था, तो इस केस में हमने हैंडल नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पे हैंडल इसका बना लेंगे। तो पूरे को सिलेक्ट करके मैं एक्स पे इसका स्केल कर लूँगा इस तरह। तो क्या होगा कि हमारे पास ये इस तरह से स्केल हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे वाला पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हैंडल के मुकाबले में। अगर आप इसका स्केल रेशो देखो तो मैं इसको पूरा ओवरऑल स्केल कर लूँगा और इसको पीछे की तरफ थोड़ा मैं शिफ्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ से काम होने के बाद हमेशा वर्टेक्स ऑफ कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल लुक किस तरह आ रहा है। तो हम यहाँ से सिंपली टर्बो स्मूथ अप्लाई करेंगे एक बार, तब हम देख सकते हैं कि हमारा फोक हमारे पास किस तरह से
आ रहा है, इसकी वैल्यू आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम जो है हमारा 3D Max के अंदर बेवल यूज़ करते हैं और हमारा फोक मॉडल करते हैं। तो इसको अगर आप चाहो तो इसको कनेक्ट लगा के बेहतर शेप में ला सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि अब आप इसको जो है इसकी प्रैक्टिस करें, इसको मॉडल करें, और उसके बाद ये जो यहाँ पे राउंड बन रहा है और ये जो ख़राब हो रहा है इसको आप कनेक्ट लगा के ठीक करें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं, ताकि फिर मैं आने वाले लेक्चर में उस चीज़ को रिवाइज़ करवा दूँ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर बेवल के हवाले से। आई होप कि आपको बेवल का जो मेथड है वो पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।